हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, नमस्कार, राम राम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं एसएमएस सर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं साइंस का चैप्टर लेके आया हूं। बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है, जिसमें टॉपिक रहेगा अपना ब्लड। ब्लड का टॉपिक है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है, जिसमें आपने कुछ से पढ़ा ही होगा ब्लड के बारे में और वैसे जानते भी हो रक्त के बारे में। ठीक है, आज हम रक्त के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त किस कौन से कलर का होता है, उसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। रक्त कणिका सब में तो रक्त समूह वगैरह ये पूरे पढ़ेंगे। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप अपनी कॉपी नोट कॉपी ले लें। और 10th क्लास का शानदार टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो और वैसे भी कंपटीशन में जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीसी वगैरह, ये सेंटर की भर्ती, राजस्थान स्टेट, जो भी वैकेंसी है उसमें सब में ये टॉपिक लागू होता है। साइंस तो लागू होती है, उसमें ब्लड टॉपिक तो है ही है। तो ब्लड टॉपिक का हमें अध्ययन करेंगे। तो शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार चैप्टर रहने वाला है अपना ब्लड। टॉपिक का नाम है ब्लड, जिसको कहते हैं रक्त। क्या कहते हैं? रक्त। ब्लड है और ब्लड को कहते हैं रक्त। ब्लड, रक्त। अब रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त क्या होता है? रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन करना, ब्लड ऑफ स्टडी, अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? हीमेटोलॉजी। डियर स्टूडेंट, हीमेटोलॉजी। जिस वर्ड के अंतिम में लॉजी शब्द लगा है तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त का कार्य क्या है? शरीर के अंदर जो भी ऑक्सीजन के साथ है, या रक्त में ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन के साथ रक्त को ले जाना, CO2 वापस से लेके आना, तो ये ब्लड का काम ही है। तो रक्त का हो गया। अब रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त में ये रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त के बारे में परिभाषा जाने तो रक्त क्या है? कहीं तरल संयोजी रंग होता है। इनका रंग होता है लाल रंग। क्या होता है? लाले रंग। लाल रंग का होता है, गाढ़ा होता है। और ये तरल संयोजी ऊतक है। ये 10th क्लास में प्रश्न पूछा हुआ है कि रक्त क्या है। तो रक्त लाल रंग, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, टिश्यू है, और इसका रंग होता है लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग। और इसमें फिर पूछा हुआ है रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मतलब हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। खारा होता है थोड़ा सा क्या होता है? हल्का नमकीन होता है रक्त। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है डियर? 7.4 होता है। समझ में आया? अब पीएच मान हो गया। फिर रक्त समूह। तो रक्त के बारे में हो गया रक्त समूह, तो ये पढ़ना जरूरी है। तो रक्त के बारे में, रक्त की कणिकाएं या रक्त की कणिकाएं आती हैं। तो इसमें से पढ़ते हैं हमने। एक तो मुख्य टॉपिक ले लेता हूँ मैं RBC, फिर लेता हूँ मैं WBC, फिर लेता हूँ मैं प्लेटलेट्स। क्या होती है दोस्तों? प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसको विमाणु भी बोलते हैं। RBC क्या है? इनका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सेल्स। और इनका होता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स होती है। RBC मतलब इसका हिंदी नाम देखा जाए तो RBC का पूरा नाम क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और WBC का पूरा नाम क्या है? सफेद रक्त कणिकाएं।
सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनका क्या नाम हो गया? आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? सफ़ेद रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। तो ये होती है ब्लड में क्या पाई जाती है? 3 कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कणिकाएं। आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और ये प्लेटलेट्स हो गई। अब आरबीसी क्या है? ये कणिका हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ये प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि आप में जैसे आप ब्लड जांच कराते हो, उसमें बताते हैं आरबीसी संख्या घट गई, डब्ल्यूबीसी की संख्या घट गई या इनकी बढ़ गई, ठीक है ना। और प्लेटलेट्स का क्या है? प्लेटलेट्स के बारे में समझाता हूँ मैं थोड़ा सा कि जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उस पर क्या हो जाते हैं? ब्लड क्लटिंग हो जाता है, या ब्लड बहने लग जाता है। तो उसको कुछ कुछ ही मिनट के बाद में उसमें क्या हो जाता है? ब्लड क्या होता है? अपने आप ही क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। तो ये रुकने का काम है वो कौन कर रही है? प्लेटलेट्स कर रही है। क्या कर रही है? प्लेटलेट्स। फिर उस ब्लड को रोक देती है। फिर कई मिनट के बाद में वो कई दिन बाद में 2 या 4-5 दिन के बाद में उस पर क्या हो जाता है? एक अपने भाषा में बोले तो मतलब काला काला ब्लैक कलर का सा रेड कलर का क्या हो जाता है? एक ऊपर एक त्वचा निकल जाती है, जिससे फिर कई दिनों के बाद में ये 5-7 दिन बाद में ये क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्लेटलेट्स हो गया, रक्त का पीएच मान हो गया, ठीक है, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया। अब रक्त समूह पढ़ेंगे, ग्रुप। तो रक्त ग्रुप कौन से हो गई? तो रक्त समूह होते हैं 4। रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रक्त समूह हो गई ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप हो गया बी, किसी का ए बी है, किसी का ओ, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गए ब्लड ग्रुप। ए रक्त समूह, तो ए रक्त समूह हो गया, बी रक्त समूह हो गया, और ये हो गया ए बी, और ये हो गया ए बी को बोलते हैं सर्वाग्राही ग्राही। मतलब ए बी रक्त समूह किसी का है तो ये सभी से ले सकता है, सभी से ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ओ है तो सर्वदाता, उसको बोलते हैं सर्वदाता। तो सर्वदाता मतलब ये किसी भी कोई से व्यक्ति को ये दे सकता है। जैसे जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं किसी व्यक्ति को भी दे सकता हूँ। या मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी सर्वग्राही, मतलब मैं सभी व्यक्तियों से मैं रक्त ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है सर्वग्राही और ये सर्वदाता। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अब रक्त हो गया, फिर आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी होगी। तो इनके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, 10वीं क्लास में वैसे इतना ही पढ़ना है इनके रक्त के बारे में। वैसे ज़्यादा इनमें गहराई में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने 10वीं क्लास के पेपर के हिसाब से थोड़ा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो गहराई से नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त क्या है? एक तरल संयोजक है। इसका रंग कौन सा होता है? लाल रंग होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए बी और ओ। तो ये हो गए 4, जिसमें से ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। तो ये रक्त समूह ए बी है वो सबसे ले सकता है, और ओ को कहते हैं सर्वदाता, ये मतलब सबको दे सकता है। अब रक्त कणिकाएं हो गए, या रक्त के कणिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी तो वाइट ब्लड सेल्स, ये सफेद रंग की क्या होती है? कणिकाएं होती है। फिर होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में बताया था कि चोट लगने पर रक्त बहने लग जाता है, तो उस पर कुछ टाइम के बाद में वो रक्त अपने आप रुक जाता है। तो वो काम वहाँ पर कौन काम कर रही है? प्लेटलेट्स कर रही है। और इनका जीवन काल होता है 5 से 7 दिन तक होता है। उस पर वो चोट वे धीरे धीरे क्या होने लगती है? सही होने लग जाती है। तो ये होता है प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये था रक्त के बारे में, ठीक है। फिर अपन थोड़े थोड़े चैप्टर के बारे में भी और पढ़ते हैं। जैसे जैसे साइंस में और देखते हैं, जहाँ तक के प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। जैसे हार्ट के बारे में देखते हैं, हृदय। तो हृदय के बारे में पढ़ते हैं।
तो हृदय क्या हो गया, हार्ट। हार्ट में मतलब ये होते हैं, इसमें मतलब कितने आलिंद होते हैं, ठीक है, या कितने कोष्ठक होते हैं, कोष्ठ कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव या मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। तो ये 4 कोष्ठक हो गए, बायां नीले बायां आलिंद, दायां नीले दायां आलिंद, ये 4 कोष्ठक हो गए, ठीक है ना। तो ये हार्ट के बारे में हो गया। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करता है। क्या करता है, पंपिंग करता है। या रक्त हृदय से, हार्ट से रक्त 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है, 2 बार। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये गया हार्ट के बारे में, ठीक है। तो हार्ट का आकार पूछा जाए तो मुट्ठी आकार है। कौन सा आकार है, मुट्ठी आकार। तो ये हार्ट का क्या हो गया, आकार हो गया। तो ये हृदय के बारे में पढ़ना है आपको। तो पूरा हार्ट के बारे में 10वीं क्लास में चैप्टर दे रखा है, उनके बारे में भी आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। फिर आता है किडनी। किडनी के बारे में करना है। किडनी हमारे मनुष्य में क्या रहती है, एक जोड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक जोड़ी। तो ये किडनी हो गई, दायां बायां किडनी हो गई। अगर किडनी आप एक दान करते हो तो ये किडनी एक दाने हो जाती है, ठीक है। ये किडनी के बारे में हो गया। तो एक जोड़ी किडनी हो गई। किडनी का काम क्या है, रक्त का क्या करना है, शुद्धिकरण करना। क्या करना है, शुद्धिकरण करना। अब जैसे एक चैप्टर और है, उसमें से मैं मोस्ट टॉपिक बता रहा हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि आपको विस्तार से बता के फिर वीडियो अपलोड करें, ऐसा बाद में करेंगे। अब ये मैं बता रहा हूँ पास होने के लिए, पास मार्किंग और अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक बता रहा हूँ, वो पढ़ लेना आप। तो एक तो किडनी के बारे में पढ़ना है। अब एक मानव नेत्र चैप्टर है, ठीक है, उसमें मानव नेत्र चैप्टर में बारे में आपको भी पढ़ना है। तो मानव नेत्र में देखो दोष पाए जाते हैं। एक तो आपको क्या करना है, मानव नेत्र का चित्र, मानव नेत्र का चित्र। तो चित्र भी आपको क्या करना है, डायग्राम तैयार करना है। इसमें कहाँ लेंस है, कहाँ पक्षपाती है, कहाँ पुतली लगी है, कहाँ रेटिना है, वो सब आपको डायग्राम बना के उसका नामांकन करना ही पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर चित्र खोल देते हैं, चित्र से नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चित्र में भी नामांकन करना होता है पूरा। तो मानव नेत्र हो गया। इसमें मानव नेत्र में देखे जाए तो 3 प्रकार के दोष होते हैं, 3 होते हैं, हाँ 3 होते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष, कौन सा हो गया, निकट दृष्टि दोष। फिर हो गया दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। फिर हो गया जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। फिर होता है मोतियाबिंद। क्या होता है, मोतियाबिंद। जैसे इनके बारे में बताता हूँ मैं। चलो ये टॉपिक इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, 2 मिनट का है। निकट, देखो नाम से ऐसे पता चल रहा है कि निकट दृष्टि मतलब इसमें दोष है, वो निकट का है, ऐसा है नहीं। इसमें क्या होता है, निकट मतलब निकट की वस्तु क्या दिखाई देती है आपको, स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या होती है आपको, अस्पष्ट। मतलब वहाँ तक आप देखो तो दूर दूर से, आँख से मतलब दूर की वस्तु क्या है, स्पष्ट, अस्पष्ट है। और निकट की वस्तु क्या है, जैसे आप यहाँ से पढ़ते हो तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इनके निवारण पूछा जाता है तो कौन सा लेंस लगाया जाता है। निकट में जैसे देखो कितने वर्ड है, 1 2 3, 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड के लिए एक लेंस, 3 के लिए 4 होता है। 3 के लिए 4 मतलब अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल। तो इसमें कितने वर्ड है, 4 है। तो इसमें कौन सा लेंस होगा, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस होगा। दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष मतलब ये पहले समझा देता हूँ। दूरदृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है क्या कि दूर की वस्तु तो क्या है, स्पष्ट। दूर की वस्तु हमें हमें जैसे दूर से वहाँ तक देखना है, तो दूर की वस्तु क्या है, स्पष्ट है। और निकट रखी वस्तु है जो जैसे हमको पढ़ना है तो वो क्या है, स्पष्ट, अस्पष्ट दिखाई देती है, मतलब साफ नहीं दिखाई देती है। दूर की एकदम साफ साफ दिखाई देती है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए आपको लेंस लगाया जाता है। दूर में कितने वर्ड है, 2 वर्ड है, तो इनके लिए 3 आएगा। 3 में कौन सा है, उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल लेंस। अब जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इस ऐसा दोष है जिसमें न तो निकट की दिखाई देती है और न ही दूर की दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं बताओ, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। समझ में आया। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष हो गया। फिर इनके लिए इनका लेंस, निवारण के लिए लेंस कौन सा लगाया जाता है, द्विफोक्सी लेंस लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, द्विफोक्सी लेंस लगाया जाता है। मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद होता है जैसे 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 व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, आयु बढ़ने पर उनका आंख के अंदर जो एक लेंस लगा होता है, इस लेंस का नाम है क्रिस्टल लेंस। कौन सा लेंस है, क्रिस्टल लेंस है। ये क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। क्या होता है, या दूधिया बोल दो, या धुंधला हो जाता है, या कमज़ोर हो जाता है। इस लेंस को क्या करता है, एक होता है ओक्यूलेटर
या इक्वालेटर मतलब लेंस होते हैं, वो आंख के अंदर लगा कर उनको लेंस को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो मोतियाबिंद, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है क्या मोतियाबिंद की रोशनी वापस लाई जा सकती है? हाँ, लाई जा सकती है। ठीक है, ये प्रश्न हो गए। तो ये मानव नेत्र से हो गए। अब और पढ़ते हैं इनके बारे में, चैप्टर हो गया। फिर पीछे वाले अध्याय है जैसे 16-15 है, उसमें से एक एक नंबर के प्रश्न पूछते हैं। जैसे एक तो टॉपिक है जैसे ओजोन दिवस है, तो ओजोन दिवस का भी तो क्या है प्रश्न है, पक्का आता है कि ओजोन दिवस से पहला तो यही आता है कि ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को, ये याद रखना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर ओजोन सूत्र क्या है? ओजोन सूत्र O3। ओजोन सूत्र क्या है? O3। अब O3 बना किस प्रकार है? जैसे O+O मतलब O2 बन गया, फिर O2 ले लो, फिर वायुमंडल से ऑक्सीजन है, तो O2 और फिर ऑक्सीजन के साथ होगा तो फिर क्या बन जाएगा? O3। क्या हो जाएगा? O3। ये ओजोन हो गया। ओजोन की संरचना ये ऐसे होती है, ये 3 ऑक्सीजन के अणु आपस में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड से, द्विबंध से बने होते हैं। इनको बोलते हैं O3 ओजोन। और इनमें क्या हुआ था, पहली बार एक ओजोन छेद देखा गया था, उसका स्थान का नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका। तो ये हो गया ओजोन। ओजोन के बारे में ये पढ़ना है इतना सा। ओजोन ये इनके बारे में कुछ दो मुख्य बातें और रह गई, मैं आपको बता देता हूँ कि ओजोन हो गई, ओजोन जैसे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है। क्योंकि अगर ये हानिकारक पराबैंगनी किरण को नहीं रोकेगी तो ये अगर वायुमंडल के धरातल पर अगर नीचे आएगी तो किस पराबैंगनी किरणें, तो ये हमारे त्वचा संबंधी, नेत्र संबंधी जो भी रोग है, कैंसर संबंधी ये रोग अत्यधिक रूप से, तीव्र रूप से होंगे। अब पढ़ते ओजोन हो गया। फिर इनके मतलब उपाय कैसा किया जाए? जैसे इसमें प्रभाव देखा गया था, एक संयुक्त राष्ट्र की यूएनएफपी मतलब संगठन समिति बनी थी, राष्ट्रों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय थी। उसमें देखा गया कि जैसे रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज बोले तो अपनी भाषा में, फ्रीज में गैस का उपयोग किया जाता है CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस CFC का यूज किया गया था। तो CFC से ये क्या होता है, ओजोन परत की क्या होती है, मोटाई होती है, वो मोटाई क्या होती है, घटती है। ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई होती है डोप्सन। क्या होती है? डोप्सन। तो ओजोन परत की हो गई। तो उसमें क्या होता है, CFC गैस फ्री से निकलती है, जिससे ओजोन परत में क्या आती है, मोटाई की क्या होती है, कमी आती है। इसलिए तो फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों में सम्मेलन हुआ कि ओजोन परत के CFC पर क्या किया जाए, थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। एसी वगैरह उनमें से CFC गैस के स्थान पर दूसरी गैस यूज में होने लगा है। अब ये हो गया ओजोन परत की बारे में। फिर आपके जैसे टॉपिक है अगले चैप्टर में, नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया है? 2014 में। और गंगा सफाई 1985 में। फिर जैसे खेजड़ली दिवस है, ये हो गया, ठीक है ना, चिपकॉलन हो गया। फिर इनके बारे में पढ़ना है आपको। फिर गंगा नदी है, तो गंगा नदी मतलब गंगा नदी पर पूछ सकता है। एक गंगा नदी पर बांध बना हुआ है, उसका बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न है, मोस्ट है। आप मतलब टेंशन मत लेके कि साइंस में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा इतना। इसमें से छोटे छोटे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, संगमरमर का सूत्र क्या है, ठीक है। तो प्रश्न है ज़्यादा हार्डली डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ऊपर से प्रश्न है जो कॉमन चीज़ें वो पूछी जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों को ध्यान रखें, नहीं कि बड़े वाले प्रश्न पर गहराई मत जाए। ये और ये एक चैप्टर वाइज कंटिन्यू, एक से लेके लास्ट 16 चैप्टर तक आप कंटिन्यू इसमें से देखिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, कौन सा चैप्टर है कितने नंबर, इसी आधार पर आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। तो ये हो गया। तो लास्ट में मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति वापस से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति वापस कभी भी नहीं जीत सकता है। तो इसीलिए आप मन में हारना नहीं है, ठीक है। मन आपका क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो पॉजिटिव एनर्जी तो अंदर भी, हमारा शरीर भी, हमारा दिमाग का ये मस्तिष्क है, ये भी पॉजिटिव देगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आपको मन से नहीं आना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, पेपर अगर पीछे 2 पेपर अगर कमज़ोर गए, 2 पेपर ये थोड़ा सा सुधार लो ताकि अच्छा स्कोर जाएगा तो अच्छा नंबर बन जाएंगे। तो इसी के साथ आप बर्डन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं, साइंस का पेपर एकदम अच्छी तरह से करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके।